हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोजगार फार्म अड्डा 24 में। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो रजिस्ट्रेशन फॉर अग्निवीर इनटेक 2026 जो कि 11 जुलाई 2025 से फॉर्म स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म को अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें से सबसे पहले आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अग्निवीर इनटेक 2026 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सिंपली आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। यानी तो जो कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, अभी न्यू कैंडिडेट हैं, वो सिंपली यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सिंपली आप रजिस्ट्रेशन 3 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर विथ डिजी लॉकर, या तो आप डिजी लॉकर के डिटेल्स फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी तो अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो डिजी लॉकर अकाउंट बनाकर आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों डिजी लॉकर आप नहीं करना चाहें तो सिंपली हम रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जो कि सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इज ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो अग्निवीर इनटेक 2026 है, ये सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो सिंपली आप यहाँ पर आप अपना मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो नाम फिल करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद विथ योर ऑन मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे ओटीपी ऑन ईमेल आईडी, आपके जो ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड हुई है वो फिल करेंगे। और उसके बाद आप अपनी मोबाइल का जो ओटीपी है वो फिल करेंगे। उसके नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा वेयर डिड यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट। तो सिंपली आप CIS वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आप जहां से इस न्यूज़ के बारे में, इस फॉर्म के बारे में जाने वो चूज़ कर लेंगे। तो सिंपली हम कोई सा भी इंटरफेस यहाँ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपसे कैप्चा पूछेगा, फिर हम पे अपना कैप्चा फिल करके सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, रजिस्टर पे का जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी पे सिस्टम जनरेट पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड हुआ होगा, जिसमें से आप सिंपली आप इसमें फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपली आपका जो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पासवर्ड गया है वो पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, फिर सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जिसमें से आपके जो पासवर्ड की लेंथ होगी वो 8 से 16 डिजिट के बीच होगी। इसमें से एक अपर केस, लोअर केस नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सिंपली हम यहाँ से अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे और कैप्चा फिल करके रीसेट माय पासवर्ड पर क्लिक करेंगे।
इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड जो रीसेट हो चुका है, सिंपली आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं वो फिल करेंगे और नीचे कैप्चा फिल करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स लॉगिन, जिसमें से आप नीचे आएंगे और यहाँ जो कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, नीचे आएंगे तो आपसे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, जिसमें से आप जो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम है, वो जो एज एप्लीकेबल है वो 10th मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट पे है। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल स्टेट यूटी डोमिसाइल कॉलम में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। परमानेंट डोमिसाइल पूछा है। फिर आपसे नीचे आएंगे तो दिया है इफ़ अप्लाइंग फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस, तो सबसे पहले अगर आप 10+2 किए हैं तो इसके इक्विवेलेंट विथ मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश मार्कशीट नंबर और उसका नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फाइनल ईयर में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स मार्कशीट विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, या तो आपके पास जो मार्कशीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट इफ़ अप्लाइंग ऑन द बेसिक ऑफ 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा। जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 इयर्स है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लीकेबल होंगे। या आप जो इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट मार्कशीट के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सिंपली हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली और डाटा एंटर्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल। सिंपली हम दोनों पे टिक करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन से पहले हम इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2/2026 अंडर अग्निपथ स्कीम, जो कि 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच फॉर्म अप्लाई होगा। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो 25 सितंबर से स्टार्ट है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन में आपसे जो पूछा है वो आपकी डेट है 11 जुलाई से 31 जुलाई। अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच होगी, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जो साइंस सब्जेक्ट है, जो कैंडिडेट है वो इंटरमीडिएट 10+2 में 50% मार्क्स से मैथ और फिजिक्स क्वालिफाई हुए हैं होंगे, तभी आप अप्लीकेबल हैं। या नहीं तो आप 3 ईयर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी कोर्स से आप 50% मार्क्स से पास आउट हुए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और जिसमें से आपकी जो हाइट पूछी गई है, जो मेल कैंडिडेट हैं वो मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 152 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन उत्तराखंड, और जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल है। और फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन है। और जो मेल कैंडिडेट हैं उसका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए,
एटलीस्ट जैसे मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर एंड चेस्ट एक्सपेंशन शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मिनिमम में रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपकी जो हियरिंग है वो 6 मीटर है। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने फॉर्म पे। तो सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। इसमें पर्सनल डिटेल्स में आपका जो नेम है वो पहले से ही फिलअप है। यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिल करेंगे और मदर्स नेम फिल करेंगे। फिर आप अपना मेल फीमेल आप जेंडर चूज़ कर लेंगे। और आपसे पूछा है सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो कि 2/7/2005 से 2/1/2009 के बीच होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा है आर यू सर्वाइंग SGB NC ऑफ IAF। आप यस या नो को चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस। आप यहाँ मैरिड अनमैरिड नहीं, सिर्फ अनमैरिड ही चूज़ होगा। सिंपली आप नीचे आएंगे जहाँ से आपके डोमिसाइल डिटेल्स पूछी जाएंगी। डोमिसाइल डिटेल्स में आप परमानेंट डोमिसाइल हैं तो ये चूज़ करेंगे, या COFC है या COFC सेकेंड है। आप इसमें से इस इंटरफेस को पढ़कर सिंपली चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम परमानेंट डोमिसाइल पर क्लिक करेंगे और नीचे बढ़ेंगे। नीचे आने के बाद आपसे डोमिसाइल स्टेट पूछा है। तो डोमिसाइल स्टेट में आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। अब सिंपली स्टेट चूज़ करने के बाद आपसे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। यहाँ से अपना चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका जो कंफर्मेशन है वो खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन या 10+2 12th इंटरमीडिएट या तो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, आप तीनों में से आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम 10+2 12th इंटरमीडिएट चूज़ करेंगे। फिर आपसे नीचे पूछेगा हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन क्लास 10+2 इंटरमीडिएट। तो सिंपली हम यस पे क्लिक करेंगे। अगर हम नो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिंपली हम यस पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन फिजिक्स मैथ। अगर आप मैथ और फिजिक्स में पास हैं तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको मैथ पास करना ज़रूरी है। ये पूछेगा 10+2 12th इंटरमीडिएट स्ट्रीम। आपको जो स्ट्रीम है आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है। सिंपली आप फिजिक्स मैथ है तो आपका साइंस चूज़ करेंगे। फिर उसके नीचे आएंगे, आपसे पूछेगा स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर। आपको जो स्ट्रीम है वो किससे अप्लाई है, साइंस सब्जेक्ट अदर देन सब साइंस, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट सब। तो सिंपली हम सब्जेक्ट साइंस पे चूज़ करेंगे। फिर आपसे पूछेगा सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड। सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आप अपना यहाँ पे बोर्ड चूज़ करेंगे। आपका जो बोर्ड होगा आप यहाँ से अपना बोर्ड चूज़ कर लेंगे। आपको बोर्ड चूज़ करने के बाद यहाँ से आपका पूछेगा इंटर एग्रीम ग्रॉस परसेंटेज, आपका परसेंटेज कितना था। अगर आपका जो परसेंटेज एग्जाम्पल 559.99 शो हो रहा है तो आप सिंपली 60% करेंगे या उसको 59% करेंगे, 60% नहीं फिल करेंगे। तो सिंपली अपना परसेंटेज फिल करेंगे। परसेंटेज में अपना परसेंटेज चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो आपको परसेंटेज चूज़ करेंगे।
परसेंटेज में आपसे पूछा जाएगा जो आपके जो 12 सब्जेक्ट हैं, 12th में वो आप इंग्लिश में ऑब्टेन मार्क कितना है, टोटल मार्क कितना है और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। फिर आपसे पूछेगा ऑब्टेन मार्क में आप कितना मार्क पाए हैं, तो सिंपली अपना टोटल मार्क फिल करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज यूज़ करेंगे। फिर आपसे मैथ पूछा जाएगा, मैथ में आपका जो ऑब्टेन मार्क है कितना है, टोटल मार्क और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। तो ऑब्टेन मार्क आपका जो होगा वो आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अपना परसेंटेज चूज़ करेंगे। उसके बाद पूछेगा फिजिक्स में आप कितना नंबर गेन किए हैं वो चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क कितना है, फिर इंटर फिजिक्स परसेंटेज, आपको जो परसेंटेज है वो कितना है। फिर आपसे अगर पूछेगा आपके पास बायोलॉजी है तो चूज़ करेंगे, नहीं तो इसको सिंपली खाली छोड़ देंगे। पूछा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस पे क्लिक करेंगे, या तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो सिंपली यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको जो कंप्लीट हो गया है कि परसुइंग है कि डिसकंटिन्यू है, तो सिंपली हम कंप्लीट पे चूज़ करेंगे। अगर आपके पास हायर एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग है कि नॉन इंजीनियरिंग है, तो आपका जो होगा वो आप चूज़ कर लेंगे। सिंपली हम नॉन इंजीनियरिंग करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, नॉन इंजीनियरिंग में आप आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, अदर यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग पे चूज़ करते हैं तो आपसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, अदर पूछेगा। सिंपली हम नॉन इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे और आर्ट स्ट्रीम पे करके सेव कर देंगे। सिंपली आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे जो अपलोड डॉक्यूमेंट है वो हो जाएगा, जिसमें से जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो 10th का मार्कशीट आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं और फाइल अपलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप डिजी लॉकर से अपना 10th मार्कशीट फेच करके आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर में अपना 10th का मार्कशीट अपलोड किए हैं तो वहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम 12th का मार्कशीट चूज़ करेंगे, या तो डिजी लॉकर से अपना चूज़ कर सकते हैं 12th मार्कशीट। तो सिंपली हम दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड से आपका पूछा जाएगा, इसमें आप अपना हाउस नंबर, कॉलोनी या लोकेलिटी फिल करेंगे। अपना हाउस नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेट यूटी पूछा जाएगा, आप स्टेट में अपना स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़, आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपसे जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। फिर आपसे विलेज पूछा जाएगा, आपका जो विलेज होगा वो विलेज चूज़ करेंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फिर आपका पिन, पोस्ट ऑफिस नेम और पोस्ट ऑफिस पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जिसमें आपका 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। सिंपली अपना आधार नंबर फिल करेंगे। तो उसके बाद अगर आपका जो कम्युनिकेशन डिटेल, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली हम टिक वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सिंपली टिक करके हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, एड्रेस सेव करने के बाद सिंपली आप से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी जाएगी, जिसमें से जो कैंडिडेट की हाइट है वो अपनी हाइट यहाँ फिल कर सकते हैं। इसमें जो इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपका मार्क है आइडेंटिफिकेशन, वो कट मार्क या मोल चूज़ करेंगे। फिर कैंडिडेट चेस्ट साइज़ आपको जो होगी वो फिल करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा वेस्ट साइज वो कितनी है, और आपसे पूछा जाएगा शूज, आपका शूज साइज़ कितना है वो इंडियन रेंज में। तो सिंपली अपना
फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपसे पूछेगा आर यू सर्टिफिकेट होल्डर, तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्जेबल, तो सिंपली आप यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सिंपली पूछा हैव यू बीन डिस्चार्ज, नो पे क्लिक करेंगे। डू यू नो ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग आ रही है तो यस पे क्लिक करेंगे। आपको टू व्हीलर या LMB या HMB है, आपका जो भी है वो चूज़ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपली हम नो पे क्लिक करेंगे। डू हैव नॉलेज इन ट्रेड इन वेल्डिंग सोल्डिंग, सोल्डिंग अगर है आपके पास नॉलेज तो सिंपली यस या नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव एनी अदर स्किल, तो यस या नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा हैव यू रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट इवेंट, तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछा है नो लैंग्वेज नोन अदर दैन इंग्लिश हिंदी, अगर इंग्लिश और हिंदी के अलावा अगर आपको किसी नॉलेज की जानकारी है तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे और नॉलेज पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली हम यस नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछेगा मेडिकल हिस्ट्री, अगर मेडिकल हिस्ट्री आपको जो मेजर इलनेस मेजर सर्जरी अब जो भी है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर पूछा जाएगा, ऐसे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे। जो पासपोर्ट साइज़ का जो नेम होगा वो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होगा, और आपकी जो स्कैन सिग्नेचर होगी वो सिग्नेचर रीनेम करके सिग्नेचर कर सकते हैं। फिर आप जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है उसमें थंब इम्प्रेशन लिखा होना चाहिए। और आपसे पूछा है पेरेंट्स और गार्जियन सिग्नेचर, उसमें लिखा होगा पेरेंट्स और सिग्नेचर लिख के तभी अपलोड करेंगे। और आपकी जो फ़ोटो साइज़ होगी वो 10 KB से 100 KB के बीच होगी। और आपको जो फ़ोटोग्राफ मस्ट भी JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो सिंपली अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, देखेंगे कैप्चर लाइव इमेज, यहाँ से आप स्टार्ट कैमरा करके अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, या तो आप वेब कैमरे से अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। सिंपली फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेज़ 1। आप फेज़ 1 में एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप स्टेट चूज़ करेंगे, आप स्टेट में अब जो स्टेट चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। फिर सिटी, फिर प्रेफरेंस 2 में आपका जो भी स्टेट और सिटी होगा आप चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम प्रेफरेंस 3 चूज़ करेंगे। फिर आप जैसे एग्ज़ाम प्रेफरेंस 4 आप सिंपली चूज़ कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस चूज़ कर लेंगे। तो सिंपली प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो ड्राफ्ट प्रीव्यू है आपका फॉर्म वो पूरा खुल के आ जाएगा, जिससे आप आसानी से एक बार रीचेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आप जो आई ऑथराइज्ड CDAC पे क्लिक करेंगे, आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर प्लेस है, प्लेस पे आप अपना प्लेस फिल कर देंगे। प्लेस फिल करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको पूरा ड्राफ्ट खुल के आ जाएगा। कंफर्म डिटेल पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपसे पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में
आप नीचे आएंगे जिसमें से आप पेमेंट गेटवे 1 में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या पेमेंट गेटवे 2 में पे थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप यूपीआई से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद सिंपली पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली जो 649 रुपये का पेमेंट है तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या भारत क्यूआर से आप कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल फ़ोन या किसी पे बाय यानी यूपीआई ऐप से आप अपना यूपीआई आईडी डालकर मेक पेमेंट पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना जो अग्निवीर एयरफोर्स का जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।